गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। बिल्कुल आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। बाबू आज जो बात करने वाला, आज हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे कि बाबू 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। कितना नंबर का बाबू? 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। यदि हम 50 में से यदि हम 50 बना दें, 50 में से यदि 50 बना दे, कम से कम हमें 45 भी अंक मिल जाए तो बाबू बल्ले बल्ले है ना। तो हो सकता है कि हम फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं, है ना। तो बाबू यदि आपको 45 नंबर मिल गया है ना, और 50 नंबर उधर, यदि उधर भी 45 नंबर मिल गया तो 45 दूनी सीधा 90 मार्क्स हो जाएगा आपके पास। 90 नहीं तो कम से कम आपको 70 भी मान के चलते हैं तो आपको 70 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 100% में से बाबू हम आपको बात करेंगे 70% नंबर जो है मैं फिक्स करता हूं कि आपको आएगा ही आएगा। यदि आप अच्छे से समझते हैं, अच्छे से ध्यान से यदि ये वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली कि 100 में से 100% आप ला सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना नंबर लाना चाहते हो। ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं कि वो किसी से बन नहीं पाता है ना। आप तो पढ़ लेते हो सवाल को, बस अनठगानी मार देते हो कि इसका ये होगा, बी सी डी होगा, है ना। जो भी आपको मन में पड़ता है वो आप कर देते हो। या किसी से पूछते हो तो वो बता देता है भाई भाई इसका सी होगा, इसका डी होगा। क्या पता वो आपको गलत बताया हो, है ना। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बाबू बता दूं कि आप अपना कॉपी कलम अपने पास रख लीजिए। काहे कि जो भी मैं ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं उस ऑब्जेक्टिव को आप नोट डाउन कर लेते हो ना, तो आपको जो है ना, अभी वीडियो देख के आपको समझ में नहीं आएगा तो आप जो सॉल्व करके रखे होंगे कॉपी पे, देखो जितना आप लिखोगे उतना आपके माइंड में छप जाएगा, ठीक है ना। छपने का बात है कि समझ जाओगे आप, है ना। तो इस चीज को आप नोट डाउन करते चलो, है ना। बाबू ऐसा तो नहीं है हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है ना। व्हाइट बोर्ड है बाबू, इसको मैं लिख के फिर से मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाइट, यदि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड रहता है तो सवाल लिखा रहता है, सिर्फ आपको सॉल्व करके बताते जाते हैं ना। तो हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, तो बाबू इसमें टाइम लग सकता है। तो बिल्कुल आप सब अच्छे तरीके से यदि आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। कुछ टाइम लगेगा बट आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। पहला नंबर सवाल चलते बाबू, आप याद दिलाते जाना, ठीक है। 15 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। कितना? 15 क्वेश्चन बताऊंगा आपको। ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में, है ना, वो क्वेश्चन आपको आना ही आना है, ठीक है। मतलब लड़ेगा, मतलब कि इस टॉपिक के इस अनुसार से, मतलब जो क्वेश्चन अभी बताने वाला हूं ना उस क्वेश्चन के अनुसार से आपको बोर्ड में आने वाला है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे बाबू। पहला ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में, है ना, क्या बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है ना। प्राकृत संख्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इसका हम लिख लेते हैं। इसका क्या वो ऑप्शन लिख लेते हैं, ठीक है ना। पहला है 0, बी में है 1, सी में है कितना है -1, और डी में है कितना बाबू 2। अब बाबू इसमें बोलता क्या, इस सवाल को अच्छे से समझो बाबू। क्या होता है ना, लिखा जो रहता है ना उस चीज को समझ नहीं पाते अच्छे तरीके से, इसलिए हम सब क्या ना सवाल को समझ नहीं पाते हैं ना। आप सब में लगता है कि यार सवाल जो ये लिख दिया है ये बहुत भारी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब बोलता है क्या, निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। बाबू आपको क्या लगता है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? आपको पता है, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, क्या इसी तरह से गिनती को नहीं गिनते हो? बिल्कुल गिनते हो आप इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आप गिनती गिनते हो, ठीक है ना। अब इसमें देखो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा है? इसमें कौन सा है? 1 है। कौन सा है? 1 है। तो अब इसमें बोला कि छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संख्या है, तो बिल्कुल है बाबू। कौन सा सबसे छोटी? 1। तो आप बाबू 1 में टिक मार दो, ठीक है ना। मतलब कि उसमें
पूरा कलर कर दोगे, ठीक है, पूरा कलर कर दोगे। ये भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से कलर करोगे, है ना। पूरा ऐसा नहीं, पूरा पूरा करना है कलर, ऐसे देख लो, पूरा कलर कर देना है इसको, ठीक है। मैं आपको कॉपी पे बता दूंगा, है ना, और मार्कशीट पे बता दूंगा आपको, ठीक है। इसका बी नंबर आंसर होगा, तो बी में आप टिक मार देना, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, ठीक है। दूसरा सवाल क्या कहते हैं, बोलते हैं कि एक अशून्य परिमेय, है ना, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय क्या कहते हैं, संख्या का गुणनफल होगा, संख्या का गुणनफल होगा, ये चीज पूछ रही है ना। अब देखो आप, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। इसमें फिर से पढ़ लेते हैं, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अब बाबू इसमें बोल रहा है कि मान लो एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको छोड़ दो, इसको एक अशून्य, इसको अभी छोड़ दो, ठीक है ना। सिर्फ इसको देखो, परिमेय संख्या है ना, परिमेय और अपरिमेय है, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। क्या होगा इसका गुणनफल, ये पूछ रहे। तो एक मैं बता देता हूँ बाबू, एक का है, जैसे कि ऑप्शन बता देता हूँ, हमेशा, इसमें दिया हुआ कि हमेशा परिमेय, है ना, हमेशा क्या होगा, परिमेय होगा। अब बाबू दूसरा जो है बी नंबर का है, इसमें क्या है, इसमें है एक, सिर्फ कितना है, एक। सी में क्या है बाबू, हमेशा अपरिमेय, हमेशा अपरिमेय होगा, है ना, हमेशा अपरिमेय। और बाबू डी क्या है बाबू, डी है क्या, यहाँ पे लिख देते हैं जिससे आपको दिखाई दे, है ना, परिमेय अपरिमेय, है ना, हमेशा क्या होता है, ये क्या, परिमेय और अपरिमेय, है ना, सॉरी, परिमेय या अपरिमेय, ठीक है। अब देखो इस सवाल को ध्यान से समझो कि बोलता है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अब बाबू मान लो एक परिमेय संख्या है, एक है अपरिमेय संख्या। अब मान लो ये है क्या, मान लो 5, मान लो एक, मान के चलते हैं कि 5 क्या है, परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या क्या है, मान के चलते हैं 1/x, क्या है, 1/x। अब क्या लगता है बाबू, क्या ये परिमेय संख्या हो सकता है, बिल्कुल परिमेय संख्या नहीं होगा। 5 गुना 1/x जो है ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। एक बात बताओ बाबू, तुम मान लो -6 है अब +2 है, इसको अपरिमेय मान लो, इसको परिमेय मान लो। अब क्या लगता है, यदि इसको माइनस करोगे तो -4 ही आएगा, तो बिल्कुल ये माइनस ही में आएगा। इसीलिए बाबू ये परिमेय और अपरिमेय यदि गुना होगा तब भी अपरिमेय ही होगा। कभी भी गुना होगा परिमेय अपरिमेय में तो हरदम क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। यदि परिमेय गुना परिमेय होता है, परिमेय गुना परिमेय होता है तब परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। और यदि अपरिमेय गुना परिमेय संख्या होता है तो हरदम अपरिमेय ही संख्या होगा। आपने बिल्कुल यहाँ पे समझ लिया कि परिमेय और अपरिमेय जो होगा इसका यदि गुना होगा तो हरदम क्या होगा, अपरिमेय ही संख्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। आपने ये 2 क्वेश्चन सोल्व कर ली। आप इस क्वेश्चन को आप कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो। तो इसका क्या होगा, अपरिमेय, इसमें क्या होगा, हमेशा अपरिमेय ही होगा, ठीक है ना, हमेशा अपरिमेय ही होगा। यदि परिमेय गुना परिमेय होगा जब, तब ये क्या हो जाएगा, परिमेय ही होगा, ठीक है ना, परिमेय ही होगा। जब अपरिमेय गुना परिमेय होगा तो फिर क्या हो जाएगा बाबू, ये हरदम क्या होगा, अपरिमेय ही संख्या होगा, ठीक है ना, हरदम अपरिमेय ही होगा। तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है ना। चलिए चलते हैं तीसरे सवाल की ओर, है ना। अब तीसरा सवाल बनाते बाबू, आपने बिल्कुल यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि बाबू किस तरह से ये
बने हैं, ठीक है ना। आप देखिए, जितना ध्यान से आप देखिएगा ना सवाल को, उतना आपको बारीकी तरह से समझ में आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसके इस सवाल को हम अलग तरीके से और बताएंगे हम फिर आप। अच्छा, एक बाबू एक चीज और हम बता देते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन कौन सा होता है, ठीक है। मान लो बाबू रूट में x है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। 1/x है, तो ये भी अपरिमेय है। समझ में आया। यदि x पे पावर 2 या कुछ भी रहेगा, x के ऊपर कुछ भी पावर रहेगा, ठीक है, तब भी ये अपरिमेय ही संख्या होगा। इतना आपने समझ लिया, ठीक है। इस चीज को आप याद करके रखिएगा, ठीक है। जितना आप याद करके रखिएगा, समझिएगा, उतना आपको फायदा होगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगला सवाल की ओर। बोलता है कि द्विघात बहुपद, है ना, लिख लेते हैं। तीसरा सवाल होगा, है ना। बोलता है कि द्विघात बहुपद, है ना। द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x फिर क्या है प्लस 2 के शून्यक है, 2 के शून्यक है, ये पूछ रहे हैं बाबू, है ना। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि, हाँ, इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन क्या है, एक नंबर में क्या दिया हुआ है, 1 और क्या है -1 और -2, -1 और -2 दिया हुआ है। बी में क्या दिया हुआ है बाबू, इसको भी देख लेते हैं। बी में है 2 और -2, 2 और -2। सी में क्या दिया है बाबू, सी में दिया हुआ है 1 और 2, है ना, 1 और 2। और डी में क्या दिया हुआ बाबू, इसको भी देख लेते हैं, -1 और 2, -1 और 2। तो बाबू ये क्या दिया हुआ, बहुपद दिया हुआ तुमको, है ना। द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो इसका बोला शून्य ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए। आपने शून्य तो ज्ञात क्या होगा, द्विघात बहुपद तो आपने डेफिनेटली बनाया होगा, गुणनखंड तो डेफिनेटली आपने बनाया होगा। तो चलिए हम फिर से आप क्या सोल्व करके हम दिखा देते हैं, ठीक है। आप भी समझिए शून्य कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसा है, बिल्कुल है। अब इसको क्या करते हैं कि x को क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को इससे गुना कर देते हैं 2 से, कितना हो जाएगा बाबू, 2x स्क्वायर होगा। अभी एक्स स्क्वायर को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ 2 को हम लेके चलते हैं। अब बाबू हमको क्या करना है, क्या चीज़ से गुना करे कि हमको 3 आ जाए, और सॉरी, कितना से हम गुना करें कि 2x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। और कितना हम इसमें जोड़े कि 3x आ जाए, है ना। अब देखो 2 को तोड़ते हैं सीधा, 2 एकम 2। अब देखो 2 में +1 करते हैं तो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। बिल्कुल ये आ गया हमको। गुना करते हैं 2 गुना 1 तो कितना हो जाता है, ये भी 2 हो जाता है। बिल्कुल भाई, बढ़िया, सही है ना। इतना तो तोड़ के बना लिए। तो यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 लिख लो, 2x प्लस x। यदि हम 2x को x से गुना करते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाता है, और 2x में प्लस x जोड़ दिए तो 3x हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपने बिल्कुल समझ लिया आपने, है ना। इसको मिटा देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको, है ना। बराबर 0 कर लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपने तोड़ लिया इसको, एक्स स्क्वायर को 2 से गुना किए, 2x स्क्वायर हुआ। 2x स्क्वायर को हम तोड़े, कितना हो जाता है 2, 2 में 1 जोड़ते हैं कितना हो जाता है 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x। अब देखो 2x को हम x से गुना करते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और 2x को प्लस x से जोड़ देते तो कितना हो जाता है 3x। ये भी कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सही है। यहाँ तक आपने बिल्कुल समझ लिया। अब देखिए बात करते हैं क्या, इसमें कॉमन लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 ठो है सर, तो कॉमन ले लेते हैं। इसमें इसको, इसका कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या कॉमन चीज़ ले सकते हैं, तो x कॉमन यदि लेते हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि यहाँ पे आप +1 कॉमन लेते हो
प्लस लिखना कोई है ही नहीं, है ना, एक के किसी अंक के पीछे प्लस लगा रहता है। तो यदि एक कॉमन लेते हो तो x प्लस ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो x ये भी प्लस में है तो x प्लस क्या हो जाएगा बाबू 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, और x प्लस 2 बराबर ये भी हो जाएगा 0, है ना। तो इसका शून्य क्या होगा x बराबर कितना हो जाएगा -1 और x बराबर क्या हो जाएगा -2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आपको, है ना। बाबू एक बात याद रखना, द्विघात समीकरण के जो शून्यक निकलते हैं वो 2 ठो निकलते हैं। कितना निकलते हैं 2 ठो निकलते हैं, मतलब कि x का मान जो है वो 2 ठो निकलते हैं। एक निकलते हैं प्लस में, एक निकलता है माइनस में, कभी कभी माइनस माइनस में भी निकलता है, ठीक है। और जो एक होगा प्लस में, एक होगा माइनस में, ठीक है। माइनस माइनस निकल सकता है, ठीक है, और प्लस प्लस भी निकल सकता है, ठीक है, प्लस प्लस भी निकल सकता है, ठीक है। बट एक मान जो होगा इक्वल होगा, प्लस प्लस जब भी निकलेगा तो मान इसका इक्वल होगा, नहीं तो सिर्फ माइनस प्लस माइनस माइनस ही निकलता है, ठीक है। माइनस माइनस बदल सकता है अंक, ठीक है, और प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है। प्लस माइनस भी हो सकता है और माइनस माइनस भी हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। हरदम क्या होता है द्विघात बहुपद के 2 ठो शून्यक होते हैं। कितना शून्यक होते हैं 2 ठो शून्यक होते हैं, इसलिए x का मान देखो यहाँ पे 1 निकला है, तो यहाँ भी x का मान -2 निकला है। तो हम क्या बोले आपको, कितना मान होते हैं शून्यक, कितना होते हैं 2 शून्यक होते हैं। ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ये पूछ देगा कि द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है -1 और -2। अब देखो -1 2 है इसमें, अब देखो ए वाला ही है, ए में कितना है -1 है और -2 है। बिल्कुल आपने यहाँ तक समझ लिया। यदि आप नहीं समझ पाए तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² + 3x + 2 के शून्यक बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो अब इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है -1 -2 और 2 एवं -2 1 और 2 -1 एवं 2, ठीक है। ये दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसका शून्यक इनमें से कौन सा है। तो अब आप वही कर लिए, गुणनखंड बना लिए, इसको कॉमन ले लिए, इसका भी कॉमन ले लिए, ठीक है। फिर x + 2 ये वाला इधर उतार दिए और x + 1 ये 1 जो है इधर कर लिए। x + 1 बराबर 0, x बराबर -1, x + 2 तो ये वाला और ये वाला एक बार लिख सकते हो। तो x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, तो -1 और -2 आपने -1 -2 ये बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। आपने शून्यक निकालना भी आपने सीख गया। आपको हम बता दिए कि बाबू शून्यक कितना होते हैं 2 ठो शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद में बाबू 2 ठो शून्यक होते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपने यहाँ तक समझ लिया। देखिए जितना बारीकी तरीके से आप सब समझिएगा ना उतना आपको अच्छा लगेगा वीडियो। यदि आप मन कहीं और है, ध्यान कहीं और है ना, आप देख रहे हो वीडियो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। जितना अच्छे तरीके से आप देखोगे उतना अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। यदि नहीं देखोगे सही तरीके से तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, फिर आप जाके बोर्ड एग्जाम में जाके माथा पीटना फिर, ठीक है। तो आपका फोकस यहीं पे बना रहना चाहिए तो आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको वादा किया कि 15 ठो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब देखो बाबू ये बहुत देखो, इसके पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, रेखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। अब इसमें रेखिक पद बोलता है, क्या रेखिक बहुपद, है ना। रेखिक बहुपद के क्या बोलता है के शून्यक की संख्या होती है, के शून्यक की संख्या होती है, ये पूछ रहा है। आपको हमने पहले बता दिया कि बाबू द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो आपको हमने बता दिया कि 2 ठो शून्यक होते हैं। बिल्कुल आप वहाँ पे टिक कर लीजिएगा, मगर यहाँ पे बाबू क्या कीजिएगा आप ये बताइए हमको, है ना। ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको, आप भी बताओ, है ना। डी, है ना, कितना है 2 1 3, 2 1 3, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ क्या करोगे। अब देखो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे रेखिक बहुपद का शून्यक पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद में होता है 2, तो रेखिक बहुपद में होगा 2,
हट बुड़बक, यही तो गलत बात है ना, यही गलत बात है। अब इसमें देखो रेखिक बहुपद बोल रहा है ना, क्या रेखिक बहुपद। आप एक बात बताओ, द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? जिसके ऊपर क्या बाबू, घात लगा हो, क्या घात, जिसके ऊपर घात लगा हो। मान लो यहाँ पे x है, इस पे स्क्वायर लगा, ये द्विघात हो गया, इस पे ये त्रिघात हो गया, ये चौघात हो गया, ये पंचघात हो गया, है ना। ये सब द्विघात, त्रिघात, चौघात ये सब आता है, ठीक है ना। अब रेखिक बहुपद किसको कहते हैं इसके बारे में समझ लो। एक चीज लिख के मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। द्विघात बहुपद कैसे लिखते हैं? जैसे ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हो गया, है ना। अब त्रिघात बहुपद कैसे लिखते हैं? एक्स वैसे भी लिख सकते हैं 4x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस क्या 2x प्लस 3, ऐसे भी कुछ भी लिख सकते हो, या 2 1 कुछ भी लिख सकते हो, है ना। 2 1 कुछ भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। ये त्रिघात बहुपद के। अब देखो रेखिक बहुपद कैसे लिखते हैं इस बार, इसको देख लो आप, है ना। रेखिक बहुपद किस तरह से लिखते हैं इस चीज को आप देख लो। रेखिक बहुपद क्या होगा, उसमें कोई भी घात नहीं होगा, ठीक है ना, कोई घात नहीं होगा इसमें। जैसे कि मान लो 5x प्लस 2 बराबर 0, तो ये इसका मान लो ये क्या है, रेखिक बहुपद है। इसका देखो रेखिक बहुपद का जो होता है शून्य बाबू एक गो होता है। कैसे? तो इसको सवाल को सोल्व करके देख लो तुम, है ना। अब देखो 5x है बराबर प्लस 2 बराबर 0 है, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा -2/5। अब देखो क्या लगता है, दो आंसर इसका निकल सकता है नहीं, कि x बराबर कितना होगा -5/2। इससे भी देख लो एक्स स्क्वायर, है ना, सॉरी 2x माइनस, है ना, माइनस कितना कर देते 6 बराबर 0। अब देखो ये क्या है, रेखिक बहुपद है। अब इसको बोलता है कि शून्यक, इसका शून्यक की संख्या होती है, कितनी शून्यक की संख्या होती है बाबू, इसको देख लो। 2x - 6, तो 2x माइनस को उधर भेजो, किस में हो जाएगा 6 प्लस में, तो x बराबर कितना होगा 6 बटे कितना हो जाएगा 2 2 3 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 3, है ना। अब देखो x का मान कितना निकला है, सिर्फ एक के गो निकला है, का शून्यक एक के गो निकला है। तो इसमें बाबू देखो एक है, इसमें एक है, एक के गो शून्यक निकलता है। तो रेखिक बहुपद के कितना शून्यक की संख्या होती है अब, एक होती है, ठीक है ना। कितना संख्या होती है, एक संख्या होती है रेखिक बहुपद के, ठीक है। द्विघात बहुपद के कितने होते हैं बाबू, तो उसमें 2 होती है, ठीक है। बिल्कुल आपने यहाँ तक समझ लिया, ठीक है ना। तो चलिए बाबू हम आगे चलते। देखो हम आपको बताएं ना, जितना अच्छे तरीके से आप सब सीखोगे ना, उतने अच्छे तरीके से आपको सिखाएंगे भी हम, ठीक है ना। करने के लिए ना कुछ क्या करना, खोना पड़ता है नहीं, कुछ खोना नहीं पड़ता है, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। यदि कुछ करोगे नहीं तो पाओगे कहाँ से, ठीक है। चलो बाबू चलते हैं अगला सवाल। आप सब बने रहो बस, ठीक है। और दोस्तों को भी शेयर कर दो ये वीडियो को, ठीक है। शेयर कर दो कि बाबू क्या पता उसको भी इस सवाल को देख के उसको भी समझ में आ जाए, तो वो भी अच्छा लगे उसको, है ना, और वो भी पास कर जाए, तो आप ही का नाम लेगा, ठीक है ना, कि वो मेरा दोस्त जो है शेयर किया था, ठीक है। अब कौन सा सवाल होगा बाबू, सवाल नंबर होगा 5, ठीक है। कितना होगा 5, है ना, आपको 5 ही होगा ना, 1 2 है ना 3 4 5 ही होगा, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कि यदि देखो यहाँ पे दिमाग आपको बौखला देगा, यहाँ पे है ना, दिमाग यहाँ पे बौखला देगा। जुड़े हो तो आपको कुछ नहीं होने वाला है ना, माइंड नहीं घूमेगा। बराबर दिया हुआ है बाबू x³ -5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो है ना प्लस 2x प्लस 2, है ना। तो उसके बाद क्या है, तो f इसमें 1 है, कितना है 1 है ना, का मान है, का मान है, ये पूछ रहा है ना। कोई बात नहीं, ये आपको देखो फुद्दू बना दिया यहाँ पे। यदि fx, अब यहाँ पे fx भी दिया हुआ है ना, ये भी लिख दिया आपको, है ना। अब तो f1 भी दे दिया है, का मान है, इसमें ऑप्शन लिख लेते पहले, है ना, ऑप्शन लिख लेते। ए का क्या है बाबू 0 2 1, 0 2 1, सी बी और डी, 0 0 2 3 4। अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब इसमें बाबू देखो कंफ्यूजन हुआ क्या, कि बाबू यहाँ पे दिया हुआ है कि fx, फिर f1 भी दे दिया इसमें, है ना।
ये समीकरण भी दे दिया ये वाला। तो अब करेंगे सो करेंगे क्या बाबू, देखो करना तो कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है बाबू, यहाँ पे देखो एफ एक्स दिया है क्वेश्चन में, है ना, और यहाँ पे F1 है। इसका मतलब समझ लेना कि एक्स का जो मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो इस सवाल को पहले लिख लो, x³ - 5x² + 2x + 2, ठीक है। इस सवाल को आपने लिख लिया, बराबर कर लो 0। अब यहाँ पे जो देखो f(x) जो है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है F1, तो f(x) का मान समझ लेना कितना है, x का मान 1 है। कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 1 का मान कितना हो, x का मान कितना है, 1 है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, -5x² है तो 5। अब देखो ये कोष्ट में है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, +2। x का कितना मान है, 1 है, तो कोई बात नहीं, 1 कर दो, गुना 1 कर दो, या कोष्ट में कर सकते हो ऐसे करके, है ना, 1 करके कोष्ट में ऐसे कर दो, फिर +2 है, 2 = 0, कोई दिक्कत नहीं। 1 का क्यूब कितना होगा, 1 क्यूब होगा। 1 गुना 1 कितना होगा, 1 क्यूब होगा। जैसे कि 1 को क्यूब, तो 1 को 3 बार गुना करना है, कितना हो जाए, 1 गुना 1, 1 गुना 1, 1 क्यूब होगा, है ना। आपने बिल्कुल समझ लिया, है ना। 1 हो गया माइनस, अब 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। 1 गुना 5 करेगा कितना हो जाएगा, 5 होगा। फिर प्लस है, प्लस, अब देखो 2 है ना 2। अब इधर भी कितना है, 1 है, तो 2 गुना 1 करेगा कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। फिर प्लस है, फिर 2 है, बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 0। अब देखो करना क्या है, इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर प्लस है। तो अब देखो एक ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस प्लस को जोड़ लो, -5 प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हुआ 4। अब कर लो, क्या करना है, ये भी प्लस है, इसको भी जोड़ लो, माइनस प्लस कितना हो गया, 5। अब देखो -5 और +5 कितना हो जाएगा बाबू, माइनस प्लस कितना होता है, क्या होता है, माइनस होता है। माइनस होता है, 5 में से 5 कितना बचेगा, 0। बिल्कुल कितना हो जाएगा इसका, 0 का, कि 5 रुपया है ही आपके पास, तो आपसे 5 रुपया ले लेंगे, तो आपको कितना रुपया बचेगा, 0। बिल्कुल नहीं बचेगा, तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल 0। तो इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। तो 0 में आपने टिक मार